Good afternoon everyone, this is Urvashi. Now we will do pedagogy of economics. Our today's topic is steps of lesson plan in teaching of economics. What are the main steps of lesson plan in teaching economics? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लेसन प्लान. लेसन प्लान क्या होता है? हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, जो टीचर सारा का सारा डिस्क्राइब करती है, इंस्ट्रक्ट करती है अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे उसने क्या क्या चीज़ें उसने करवानी है, उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है और कौन से टाइम पे उसने कौन सा वर्क आपको करवाना है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की. तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा प्रिपरेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेसन प्लान. इसमें क्या हो जाता है हमारा, इन दिस स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम टीचर के माइंड में, वो स्टूडेंट से वो पूछती है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करती है कि क्या उसे थोड़ा बहुत रिवाइज है, कि उसके माइंड में कितनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपने टॉपिक्स से रिलेटेड. ठीक है, प्रीवियस नॉलेज जितनी भी होती है उसकी, उसमें से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी इजी या थोड़ा टिपिकल जो होता है उसके क्वेश्चंस में, उससे स्टूडेंट से टीचर पूछती है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्या होती है कि कैसे जो टीचर है अपने टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट. द लेसन इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट. इन दिस प्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प के साथ टीचर अपने टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करती है या कैसे पढ़ाती है. क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट रहेगा टीचर से पढ़ने का, उस टीचर के टॉपिक के बारे में जानने का, नॉलेज लेने का, तभी टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को अच्छे ढंग से पढ़ा सकती है या उस अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे ढंग से दे सकती है. थर्ड आ जाता है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना. तो उसमें क्या होता है, अपने टीचर्स किसी टॉपिक के बारे में अपने व्यूज देती है, या स्टूडेंट्स या कोलिग्स जो होते हैं अपने आपके फ्रेंड्स, आप दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उसके जो व्यूज होते हैं कि कैसे कैसे हमें सबके अलग अलग व्यूज होते हैं कोई भी चीज के बारे में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं और टीचर क्या उनका आंसर कह रहे हैं, उनका सबका एक रिजल्ट जो है इवेल्युएट करके सेम निकलता है कि दोनों ही सही हैं, या फिर स्टूडेंट्स में कोई गलती है तो टीचर उसको क्लियर करती है. इसमें जो होता है दोनों में कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जर्नलाइजेशन. इसमें बेसिकली क्या होता है, जर्नलाइजेशन में जर्नलाइज करते हैं हाउ मच स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन. कितना स्टूडेंट ने लेसन को समझा है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है रिलेटेड टू टॉपिक. ठीक है, इसमें ये आता है. उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ स्टेप, एप्लीकेशन एंड रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है. इसमें क्या आ जाता है, कैसे उसे एनालाइज करा. स्टूडेंट्स आर नोट टू डू मीन्स स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, फिलअप्स हो गए, आस्क करते हैं टीचर से कि जो फिलअप्स हैं लास्ट में एक्सरसाइज होती है ना आपके चैप्टर के, कि कैसे उसे करना है. हम लोग अपने क्वेश्चन जो इतना भी मतलब स्टूडेंट ने समझा है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में फिलअप्स, ट्रू फॉल्स या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आस्क करते हैं टीचर से कि हम करें, हम खुद करके दिखाएं, या टीचर ही उन्हें समझाती है कि इनको अपनी जितनी भी नॉलेज है आपने समझा है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप करो उस विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज. अगर कोई डाउट होता है उसमें स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, वो उसकी जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो टीचर इंडिविजुअली एवरी स्टूडेंट का क्लियर करती है. सो दैट्स ऑल एवरीवन. जो हमारा लेसन प्लान था, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था, ये एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं 16 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो ये आपका कवर हो चुका है. आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू क्लास.